वेस्ट बंगाल तो वैसे ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सैकटरी ने हनन मौला, ऑल इंडिया किसान सभा जनरल सैकटरी दास दर्शनपाल, पंजाब का क्रांतिकारी किसान यूनियन का प्रधान, मैं प्रॉक्सी हाँ। विजय मोहन सिंह BM सिंह जी ने वैसे वो कोरोना नाल बीमार ने, उन्होंने जगह ते मैनू इस कमेटी के अरेंजमेंट करने वास्ते मैं शेट्टी जी वो आए ने भी दस शेट्टी जी जगह हाँ हनन मौला जी भी राजू शेट्टी जो महाराष्ट्र के आगू ने वो भी कोरोना नाल बीमार ने। हनन मौला जी ते मैं असीं दोनों ने उन्होंने जगह है, मैं BM सिंह की जगह ते राजू शेट्टी की जगह। सो बलवीर सिंह राजेवाल जी तो असीं अज दी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये यानी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के प्रोग्राम नहीं कानूनों के विरोध के जो बनया वो वालों अज बलवीर सिंह राजेवाल जी तो असीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे सारे 5-5 मिनट दो मिनट धन्यवाद सारे पत्रकार वीरों का। मैं अज हो गया अज देश दियां 500 किसान तो वध किसान जथेबंदियां दी नुमाइंदगी करने वाली है एक 7 मैंबरी कमेटी की मीटिंग जिहड़ा दिल्ली चलो प्रोग्राम किसानां ने 26-27 का उलीकिया देश पद्धर का ओदी सारी रूपरेखा तय करने लई मीटिंग हुई। मीटिंग विच असीं तय किया भी किसान सारे दिल्ली जाणगे, जे सरकार किसी तरह रोकदी है तां फिर असीं उत्थे ही बैठ जावांगे, पर अंदोलन जिहड़ा पूर्ण शांतमई होएगा। उहदे लई ड्यूटियां लाइयां गईयां। मैं योगेंद्र यादव जी नूं बेनती करांगा अगे वो दस दिन किहदी किवें ड्यूटी लाई है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों पे बिना मांगे, बिना पूछे, बिना राय बात के 3 कानून लाद दिए, तो उन्होंने कहा था ये ऐतिहासिक सौगात है किसानों के लिए। अब वो ऐतिहासिक है नहीं है, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन उसके जवाब में इस देश के किसानों ने ऐतिहासिक काम कर दिया है। आज आपके सामने जो 7 मेंबरी कमेटी है, मैं समझता हूं वैसे मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आज तक देश के इतिहास में कम से कम पिछले 40-50 साल में किसानों की इतनी बड़ी यूनिटी कभी नहीं बनी। 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ आए हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से कई संगठन 4 साल से काम कर रहे हैं, हम उनमें से कुछ साथी हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के तहत बहुत से किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, उसके सदस्य भी यहां पे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जितने बड़े घटक हैं, उनमें से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक एकता इस देश के किसान ने पिछले 50 साल से तो नहीं देखी हो। 40 साल की तो मैं पक्की बात कह सकता हूं। और इस ऐतिहासिक एकता के तहत किसान एक ऐतिहासिक संघर्ष करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, काफी समय से हम तमाम संगठनों ने मिलकर दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर वो दिन है जब इस देश के संविधान पे दस्तखत हुए थे। लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान बनने का दिवस है 26 नवंबर। उस 26 नवंबर को संविधान दिवस पे
देश के सारे किसान देश की राजधानी में पहुंच के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करेंगे। तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है, दिल्ली चलो की कॉल है। आपको पता है कल पंजाब में 30 किसान संगठनों की मीटिंग हुई, जिसने मिलकर घोषणा की है कि पंजाब के सारे किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। लेकिन आज आपके सामने मैं घोषणा कर रहा हूं कि सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश भर के किसान दिल्ली आएंगे। आजकल कोरोना का चक्कर है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें चल नहीं रही हैं, तो जहां जितनी क्षमता होगी, बहुत दूर वाले किसान जो होंगे वो वहीं रह के करेंगे और हन्नांदा बाद में बताएंगे देश के बाकी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 26 तारीख को पूरा देश का किसान एक स्वर में मांग करेगा कि ये जो 3 कानून है किसान विरोधी, इनको रद्द किया जाए। बिजली का कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसको वापस किया जाए और पराली जलाने के नाम पे किसान को पर्यावरण के चक्कर में जो फंसाने की कोशिश हो रही है इसको हटाया जाए। इस मांग को लेके हम सब आएंगे। 5 बड़े हाईवे से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। पहला जो यहां से जा रहा है नेशनल हाईवे 1 जो दिल्ली की तरफ जाता है, जीटी रोड, उसमें कुंडली बॉर्डर। दूसरा जयपुर दिल्ली हाईवे, वहां पे धारूहेड़ा के करीब जो बॉर्डर आता है वहां पे। तीसरा आगरा दिल्ली हाईवे जो है वहां बल्लभगढ़ पे। चौथा रोहतक हिसार से जो दिल्ली हाईवे जा रहा है उसमें बहादुरगढ़ पे। और 5वां जो बरेली दिल्ली हाईवे आ रहा है उसमें हापुड़ पे। इन 5 पॉइंट पे देश भर के किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। हमारी उम्मीद है, हमारी गुजारिश है कि किसानों को अपनी आवाज उठाने के लिए इस देश की राजधानी में पहुंचने की इजाजत दी जाए। अगर किसी वजह से हमें ये इजाजत नहीं मिलती तो हम सब संगठनों ने फैसला किया है, जिस तरह से पंजाब में पिछले 6 महीने से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसी शांतिपूर्वक स्पिरिट में जहां हमें रोका गया वहां बैठ जाएंगे, वहीं से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। ये संघर्ष 1 या 2 दिन का नहीं है, अनिश्चितकालीन संघर्ष के लिए जा रहे हैं और फतह करके ही किसान वापस आएंगे। हम देश भर के किसान संगठनों की तरफ से इस बात को दर्ज करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, एक तरह से पंजाब के किसानों को सजा दी जा रही है। तुम आंदोलन करोगे, हम तुम्हारी मालगाड़ी बंद कर देंगे। इस ब्लॉकेड के खिलाफ देश भर का किसान है और सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि पंजाब का इकोनॉमिक ब्लॉकेड जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, मालगाड़ी को तुरंत शुरू करना चाहिए। चलो शिव कुमार शर्मा जी उर्फ कक्का जी। हेलो हेलो, ये दे देता हूँ बस ठीक है, ये ठीक है साथ में। मैं छुट्टी ले लूं। सभी साथियों को नमस्कार। मैं ले लूं छुट्टी। मैं पंजाब के क्रांतिकारी साथियों को, किसानों को, हरियाणा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब ये अध्यादेश आया था तो हमारी टीम को भी इसको समझने में 15 से 20 दिन लग गए थे कि अध्यादेश क्या है, क्योंकि किसान इतना सरल भोला भाला होता है कि उसको नहीं समझ पा रहे। अभी भी भारत के बहुत से किसान नहीं समझ पा रहे। हमने पूरे प्रदेश में और कैंपेन चलाया कि अध्यादेश क्या है। जब 15 से 20 दिन हमको लग गए पढ़ने में, पूरे देश के किसानों को समझने में एक लंबा वक्त लगेगा। मगर पंजाब के किसानों ने बहुत जल्दी और हरियाणा के किसानों ने इसको समझा और इसका ये, चूंकि इसको हमने कहा कि मौत का फरमान है, ये 3 अध्यादेश नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट है और इसको लेकर हमने अभियान चलाया। आज धीरे धीरे पूरे देश का किसान इन अध्यादेशों के बारे में पूरी जानकारी ले चुका है
और जो शेष रह गए अब एक बड़ा जन आंदोलन, ये यादव जी ने बहुत अच्छा बताया कि भारत के इतिहास में 40-50 साल नहीं, आजादी के बाद ये पहली बार ये हो रहा है कि सभी प्रकार की विभिन्न विचारधाराओं के किसान संगठन कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और दिल्ली कूच का नारा दिया है। अब ये आंदोलन ऐतिहासिक मोड़ पर है। लोकनायक जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के बाद एक जन क्रांति के रूप में आंदोलन है। इसमें जनता भी हमको सहयोग कर रही है और किसान भी सहयोग कर रहे हैं। ये उसी से संबंधित वहां जो आंदोलन चले हैं, अडानी और अंबानी के उत्पादनों का बहिष्कार एक देश को नई दिशा दे रहा है कि देश के असली डाकू कौन है। और अडानी अंबानी का पूरे भारत में जितने भी उत्पादन हैं उन सब का विरोध किया जाएगा। और भी साथी को बोलना है। धन्यवाद। सर गुरनाम सिंह चड़ूनी। चलो ठीक है, रहने दो राजेवा साहब, रहने दो। बोलो। ये आंदोलन सबसे पहले पंजाब में शुरू हुआ, उसके बाद हरियाणा ने पकड़ा। हरियाणा में अच्छा आंदोलन हुआ, हमारे सिर फुटे, हड्डियां टूटी, लाठीचार्ज हुआ। बहुत से मुकदमे 307 के बने, 20-22 मुकदमे एक ही दिन में दर्ज हुए, हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। उसके बाद ये पूरे देश के अंदर हाईलाइट हुआ। और आज खुशी की बात यह है कि आज पूरे देश में, कई हिंदी वाले भी होंगे ना, आज ये अंदोलन पूरे देश दे विच जिहड़ा है वो जोर पकड़ रहे हैं। ते पूरे देश दे किसान संगठन भावें और कोई भी विचारधारा दे होण, पर ये जिहड़े अध्यादेश ने, ये जिहड़े कानून बने ने, इन्हां दे सारे संगठन विरुद्ध है। ते एक मंच बनाया है, इकट्ठे होकर सारे देश के किसानां ने इकट्ठे होकर एक मंच बनाया है, ਉਹਦਾ नाम रखिया संयुक्त किसान मोर्चा। ये जड़ा अंदोलन, अगला जड़ा अंदोलन है, ये संयुक्त किसान मोर्चे दे थले नाम दे थले लड़िया जाएगा जी, बैनर थले, हाँ बैनर थले नाम दे थले लड़िया जाएगा। ते जड़ा 26 तरीक का मोर्चा है, वो साडा जड़ा है 26 का 27 का, अगे कब तक चलेगा नहीं पता। 26 ਨੂੰ तो स्टार्ट है, कब तक चलेगा नहीं पता। पर ये जड़ा है, ये असी इस तरह का अंदोलन लड़ांगे, शुरू 26 ਨੂੰ होएगा ते खत्म कब तक होएगा, जब तक साडी गल नहीं मननी जाती। ते इसकी बड़ी तैयारी जिहड़ी है वो ये हुई है भी दिल्ली ਨੂੰ असी ਜਿਹੜੇ मुख रस्ते ने वो 5 रस्तियां तो असी इंटर करांगे। जे दिल्ली च जाण देंदे ने ते ठीक है, जे दिल्ली च नहीं जाण देंदे ते असी वो सारे रस्ते ब्लॉक करांगे। अनिश्चित काल वास्ते ब्लॉक होणगे, जदों तक साडी गल नहीं मन्नी जाएगी, जदों उस टाइम तक दिल्ली दा घिराव जारी रहेगा। या देखो सरावत इस गल दी है सरकार दी कि भी इस गल च है कि भी सानू जाण दे, साडी राजधानी है, असी हिंदुस्तान दे नागरिक हाँ, असी अपनी गल दिल्ली च जाके कहना चाहते हैं। पर साडे कोल जिहड़ी रिपोर्टां आ रही हैं वो ये है क्योंकि इजाजत नहीं दी, जड़ा असी इजाजत मंगी सी रामलीला ग्राउंड की, उत्थे तक इजाजत नहीं दी। अगे भी जिहड़ी सज्जे खब्बे तो पता लग रहा भी शायद दिल्ली च सानू इंटर ना करन देण। पर जे सानू दिल्ली च इंटर ना करन दिता तो फिर असी भी दिल्ली नू अपने हरियाणे च, यूपी च, असी भी दिल्ली नू इधर इंटर नहीं करन देंगे। असी वो सारे रस्ते ब्लॉक करांगे। ते ये जड़ा अंदोलन है ये देश के हर नागरिक नू प्रभावित कर रहा है, केवल किसानों नू नहीं। असी बेशक इन्हें किसान अंदोलन कह रहे हैं, पर यह जड़ा अंदोलन है ये देश के हर नागरिक नू, भावें आड़ती ने, भावें छोटे व्यापारी ने, भावें छोटे इंडस्ट्री वाले ने, ये सब नू प्रभावित कर रहे हैं, मजदूरों नू भी प्रभावित कर रहे हैं। ते एक ब्लैकमेलिंग का लाइसेंस जिहड़ा है इन्हां कानूनां राहीं पूरा जिहड़ा चंद पूंजीपति है
पूरे देश का व्यापार एग्रो बिजनेस जिहड़ा है वो उन्हां कोल जा रहा है। पूरे देश का एग्रो बिजनेस मतलब पूरे देश का माल खरीदणगे भी चंद पूंजीपति ते पूरा देश उन्हां दा ग्राहक होएगा, पूरे देश नूं बेचेगा भी चंद पूंजीपति। फर्ज करो राजस्थान च चना हुंदा है, उत्थों घट तो घट रेट ते लेगा, सानूं वध तो वध रेट ते बेचेगा। साडे कणक हुंदी है, साडे तो कणक घट तो घट रेट ते लेगा, तमिलनाडु दे किसानां नूं वध तो वध रेट ते बेचेगा। सगों इहदे नाल एक होर व्यवस्था खड़ी हो गई है। हुण इन्ना हो गया है भी पूरी दुनिया च जिथों सब तो सस्ता मिलेगा उत्थों खरीदणगे ते पूरी दुनिया जिथे सब तो महंगा विकेगा उत्थे बेचणगे। ते इहदे नाल जिहड़ा हिंदुस्तान दे किसान दी लोकां दी पोजीशन है वो बड़ी मतलब उन्हां दी आर्थिक हालत चंगी नहीं है। ये जिहड़े कानून इन्हां ने बनाए ने अमरीका वास्ते ठीक हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वास्ते ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की जिहड़ी आर्थिक हालत है वो बहुत घट आमदन ते इत्थे जीवन गुजारा कर रहे। ते जे दाल की तरह ब्लैकमेलिंग होंदी है, जे प्याज की तरह ब्लैकमेलिंग होंदी है तो पूरे देश का जिहड़ा है वो जनता नूं प्रभावित करेगा। इस करके ये अंदोलन पूरे देश नूं प्रभावित कर रहा है। ते असी जिहड़ा है वो सारे मीडिया के राही पूरे देश के जिहड़े दूजे वर्ग ने असी उन्हां नूं भी बेनती करते हैं भी ये जन अंदोलन नूं बनाउण, सारे वर्ग इहदे च सहयोग करन। ते मीडिया वाले भरावां नूं भी साडी इन्नी बेनती है। वैसे मीडिया बहुत चंगा सहयोग कर रहा है, बहुत चंगा इस अंदोलन उठा रहा है, पर क्योंकि ये अंदोलन एक राष्ट्र के पक्ष च अंदोलन है, जिहड़े कानून बने ने राष्ट्र के विरोधी कानून ने। तो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बेनती करांगा कि इस अंदोलन दे विच सारी मीडिया वध तो वध सहयोग करे। तुसीं इत्थे आए हो तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बड़ी देर तो इंतजार भी कर रहे हो, तुसीं माफ़ी भी चाहांगे थोड़े जिहे लेट हो गए, बहुत धन्नवाद। फिर सवाल फिर कर लो पहले नहीं फिर होने शुरू हो जाना। इधर कर लेंगे। हाँ कर सॉरी कोई इधर कर लो। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, वैसे तो ਆਪਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਦਾ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੀਆਂ 5 ਰੋਡਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਗਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी और 7 बार लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट है। सॉरी 7 बार नहीं 8 बार है। चलो एक बार और सही। पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज हमारा ये जो इस वार्ता के जो मकसद है आपके सामने हमारा नेतागण रखे हैं। मैं इसी के साथ एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है
पूरे देश का किसान आंदोलन, मगर एक सेक्शन एक प्रचार करने का कोशिश कर रहा है कि पंजाब का आंदोलन है, ये बहुत सोच बूझ के ये प्रचार है कर रहा है। क्योंकि ये जो हम 9 अगस्त जब जेल भरो किया था, करीब 50,000 जगह में 600 जिला में लोग किसानों पर 1 करोड़ से ज्यादा किसान रास्ता, ये बात है। मगर ये सब आया नहीं, मीडिया में आता नहीं, लोग जानते नहीं, सोचता है कहाँ क्या हो रहा है। आज जो आंदोलन हो रहा है हम 2 हिस्से में बांटा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मोदी ने बोला था कोरोना को फायदा ले रहे हैं। हम कोरोना में हम गरीब को घर में घुसा दिया, किसान को, और वो काला कानून बना के देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है, देश को किसान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम किसान एक गद्दारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हम रास्ते में आए, कानून मान के आए। मालूम है मोदी से हम सीखने नहीं आए कि बीमारी के साथ कैसे लड़ना है। हम जानते हैं किसान कैसा इसके साथ लड़ना है, ये हमारा मालूम है। उसी नियम कानून मान के हम मोदी सरकार को देश विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज उठाया है। और ये आवाज हम 2 हिस्से में बांटा है। क्योंकि आपको मालूम किसान तो प्लेन में नहीं आ सकता, पूरा हिंदुस्तान गरीब है, तो ट्रेन नहीं चल रहा है, एसी ट्रेन में आ नहीं सकता गरीब। तो इसलिए हम लोग तय किया है जो 5 जो राज्य दिल्ली के आसपास है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पार्ट ऑफ राजस्थान, दिल्ली के आसपास है। इसी का जो किसान है, सामने पंजाब है, पंजाब का आंदोलन को पूरा देश के किसान सलाम कर रहे हैं। आंदोलन के इतना जगह में, ऊंचा जगह में पहुंचाया है, मगर वो सामने है, मगर पूरा देश उसके पीछे है। एक आंदोलन पूरा देश का किसान आंदोलन है। और वो ये 5 राज्यों दिल्ली कूच करेंगे, जो हमारा नेताओं ने आपको बताया, मगर पूरा देश में भी ये आंदोलन हो रहा है। 26 जब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के बाकी जो 18-19 राज्य है वहां ग्रामीण आंदोलन होगा। 9 राज्यों तो ग्रामीण हड़ताल ऐलान किया, ग्राम में हड़ताल करें, पूरा ग्राम। पश्चिम बंगाल और ऐसा देश है, पूरा देश में ग्रामीण हड़ताल होगा और बाकी जगह में ग्रामीण डेमोन्स्ट्रेशन होगा। कलेक्टरेट में हर जगह में डेमोन्स्ट्रेशन करके ये हमारा दिल्ली मार्च को समर्थन दिया जाएगा। और 27 तारीख भी हमारा जब दिल्ली में चलेगा ये मोर्चा, पूरा देश में 27 तारीख को भी किसान ने सेंट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है, वहां प्रदर्शन करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये आंदोलन है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कुछ राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका लिया है, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, मगर फिर भी हम जो चाहते हैं उतना नहीं है, मगर फिर भी केंद्र सरकार से थोड़ा तो बेहतर है। मगर हम चाहते हैं केंद्र सरकार जब तक हमारा ये मांग नहीं मांगेंगे, 3 कानून और इलेक्ट्रिसिटी बिल जब तक वापस नहीं लेंगे, ये आंदोलन चलेगा। इसलिए ये आंदोलन हम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा देश में चल रहा है। और इस आंदोलन को हम 8-10 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, कितना हुआ, क्या परिवेश समस्या है, क्या नया कुछ जोड़ना है, क्या हम एक कमेटी पे रिव्यू करके इस आंदोलन को नया सिरे से आगे चलाएंगे। ये है आज का ये पूरा हमारा दिल्ली चलो एक आंदोलन का एक पार्ट है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में चलेंगे, हम हजारों तादाद में, और जहाँ रोकेंगे हम वहाँ भी धरना लगाएंगे। और बाकी देश में इस कानून को छत्तीसगढ़ है, सब राज्य है आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ इसमें है, वो कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ जब राजभवन अभियान का तय किया झारखंड, एक राज्य एक तरीका से 26-27 को आंदोलन करेंगे। इसलिए एक गलतफहमी में नहीं बनना चाहिए कि ये देश सिर्फ पंजाब अकेला लड़ रहा है, पंजाब लड़ रहा है, पूरा देश उसके साथ है। और सब मिलके हम मोदी सरकार का किसान विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जीत तक ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जी एक बारी खड़े होकर फोटो करवा दो। चलिए साहब, खड़े हो जाइए। छत्तीसगढ़ का दस्या नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साधक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके।